Hello students, in the last video we have done Diophantine equation. ठीक है, आपने Diophantine equation की थी. ठीक है, आर्टिकल सेकेंड we have done. ठीक है, और Diophantine equation में क्या किया था हमने कि ax plus b equals to c हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है. इसका सोल्यूशन कब होएगा, क्या कंडीशन थी, जब जीसीडी a और b का c को डिवाइड करेगा. ठीक है, तभी सोल्यूशन होएगा. अब इसके साथ रिलेट और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर निकल आया तो उससे हम बाकी इंटेग्रल सोल्यूशंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, सो नाउ रिलेटेड टू दिस वी proceed to examples. Now first example is which of the following Diophantine equations can be solved. Now according to that article कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व होएगी जिनमें जीसीडी जो है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी दी है. नाउ हेयर a इक्वल्स टू 14, b इक्वल्स टू 35 एंड c इक्वल्स टू 93. नाउ जीसीडी सी a 14 है, b 35 है, c 93 है. नाउ जीसीडी ऑफ ए बी क्या आ गया 7. ठीक है, अगर जीसीडी c को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ही हमारे पास अकॉर्डिंग टू डायोफेंटाइन सोल्यूशंस निकलेंगे. बट नाउ हेयर जीसीडी c एंड 7 इसको डिवाइड नहीं कर रहा. इट मीन्स कि गिवन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में भी नहीं डिवाइड कर रहा. थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, हियर a इक्वल्स टू 33, b इज 14 एंड c इज 115. ठीक है, जीसीडी आ गया a b का 1 एंड 1 डिवाइड्स c. ठीक है, सो इट मीन्स कि जब डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशंस होंगे. So given equation can be solved and one particular solution is this. ठीक है, ये हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया सोल्यूशन. नेक्स्ट वी हैव फाइंड ऑल द सोल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट. नाउ इसी में वही फिर से वही कंडीशन लगानी है आपको. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हियर a हमारे पास कितना 10, b इज -7, c इज 17. नाउ जीसीडी 10 -7 का भी सेम होएगा जो 10 पॉजिटिव का होएगा. ठीक है, 1 आ गया जीसीडी. अब 1 डिवाइड कर रहा है c को. ठीक है, ये a है ना, a हमारे ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c. इसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना. जीसीडी a b का डिवाइड करे, फॉर एग्जांपल d है तो d c को डिवाइड करना चाहिए. सो जो d है यहाँ c को डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स कि गिवन इक्वेशन 1 का सोल्यूशन होएगा. सो बाय हिट एंड ट्रायल हमने देख लिया कि x1 अगर 1 पुट करे, y1 इक्वल्स टू 1 तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है. ये मान लिया हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन है. सो बिकॉज x1 1 और y1 इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो इसकी हेल्प से हम बाकी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं जो आर्टिकल सेकंड में हमने निकाले थे ना. कैसे निकालने हैं, विद द हेल्प ऑफ x इक्वल्स टू हियर. ठीक है, x इक्वल्स टू x1 प्लस b अपॉन d p. ठीक है, x इक्वल्स टू x1 प्लस b अपॉन d into p and y here equals to y1 minus a upon d into p. ठीक है, so here x1 आपके पास क्या लिया, 1. आपने 1 पुट कर दिया. b की वैल्यू क्या है -7. ढंग से पकड़ो कैमरा. b की वैल्यू क्या है -7. नाउ d क्या है, जीसीडी क्या है 1 पुट कर दिया into p. ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी. इधर y में भी पुट कर दी. x इक्वल टू 1 - 7p, y इक्वल्स टू -1 - 10p फॉर ऑल इंटीजर्स. ठीक है, ये हमारे पास इंटेग्रल सोल्यूशंस आ गए. कैसे आए, बिकॉज पहले इसका सोल्यूशन निकला था. सोल्यूशन क्यों निकला था, बिकॉज जीसीडी जो है c को डिवाइड कर रहा था. जीसीडी ने c को डिवाइड किया. इट मीन्स हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लिया. उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की हेल्प से हमने बाकी के इंटेग्रल सोल्यूशंस निकाल लिए. ठीक है, ये तो था हमने हिट एंड ट्रायल से निकालना. कई बार आपके पास लेंथी नहीं, कंटिन्यू रखो. जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम है. फॉर एग्जांपल कोई और देख लेते हैं. ठीक है, जैसे इसमें है, देखिए एग्जांपल नंबर 7. फाइंड इंटीजर्स x, y सच दैट फॉर 147 इक्वल्स टू दिस. ठीक है, हमारे पास a यहाँ 147 है, b 258 है, c गिवन है 369. अब जीसीडी 147 और 258 का आप रफ वर्क में निकाल सकते हैं. आपके पास आएगा 3. ठीक है,
नाउ 3 डिवाइड कर रहा है 369 को, मतलब D डिवाइड कर रहा है C को। इट मीन्स कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होएगा और उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं बाकी के इंटेग्रल सोल्यूशन। नाउ हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, कैसे फाइंड करना है बच्चे, ये चीजें आपने पिछले चैप्टर में करी है ना, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। यूक्लिडियन में हमने रिमाइंडर्स निकाले थे, ठीक है। सो उसी हिसाब से आप पर्टिकुलर सोल्यूशन कब निकलेगा, जब आप जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया ना, ax प्लस by, ये आप चीज पीछे कर चुके हो। जीसीडी को आपने क्या किया, 3 जीसीडी को, जीसीडी हमारा 3 था, उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। नाउ सी 3 को जब आप 369 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 123। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 123, इस इक्वेशन को आपने 123 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। इट मीन्स ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ax प्लस by। सो हेयर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, a हेयर इज 47, b हमारे पास कितना था 258, ठीक है। सो x1 हेयर इज बंद